आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा और मैं इस तरह जो है पूरी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ, है ना। इस तरह से। और लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में अब आपको क्या लिखना होगा? जो है अब आपको इसमें क्या लिखेंगे? आपका स्नेही पात्र या आपका स्नेही लिखेंगे और अपना नाम लिख देंगे। इस तरह से जो है आपका पत्र पूर्ण हो गया। ये मैं बताया अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्रों में आप जो है अब लिखते ही हैं, आप उसको पर्याप्त बातें जो है बताई गई हैं। इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि ये पूरा पत्र लेखन का ये पूरा क्रमबद्ध जो है क्रियाकलाप है। इन क्रियाकलापों को अगर आप अपने मन मस्तिष्क में ध्यान देंगे तो निसंदेह आपके पत्र बड़े सुव्यवस्थित, सुसंगठित और परिमार्जित तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो आप इन सब बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। अब मैं चाहूंगा कि आपके स्क्रीन पर जो कार्यालयीय पत्रों का प्रयोग क्षेत्र एवं प्रकार है, इनको भी मैं आपको आपके स्क्रीन पर जो है दिखाता हूँ। आप देखकर आपको लगेगा कि कैसे पत्र लिखते हैं। लेकिन इन पत्रों के साथ साथ आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक के नाम पत्र, कार्यालयीय पत्र, क्या क्या है, इन सभी पत्रों को आप पत्र के अंग इन सब के अनुरूप आप देखने का प्रयास करेंगे। इन सब के तभी जाकर आप एक सुंदर, एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पत्र लेखन के विभिन्न प्रारूपों की रूपरेखा। आप देख पा रहे होंगे, आप जो है देखें, प्रेजेंट स्क्रीन में मैं रख रहा हूं। आप देखिए, आपके सामने जो है मैं रख रहा हूं, आवेदन पत्र की बात कर रहा था। आप देख पा रहे हैं बेटा? आप देख पा रहे हैं? हेलो, आवेदन पत्र, आपके स्क्रीन पर आवेदन पत्र दिख पा रहा है? हाँ, तो आप देखिए, नाम दिया गया है शिक्षा निदेशालय दिल्ली को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता है। इस पद के लिए शिक्षा निदेशक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब लिखा, पत्र को लिखा गया है। अब देखिए, जो आप इंग्लिश में लिखते हैं टू लिखते हैं, उसी का हिंदी होता है प्रति। अभी तक हम सब जो है सेवा में लिखते आए थे, टू का मीनिंग हम लोग सेवा में लिखते आ रहे थे। अब उसका जो है आप इंग्लिश वगैरह आप देखते होंगे, अंग्रेजी के अध्यापक भी आप लोगों को बताते होंगे। तो अब इस टू का जो है अब हिंदीकरण जो है प्रति लगा दिया गया है, प्रति कॉमा शिक्षा निदेशक। अब उनका स्थान दे दिया कहाँ? मैंने कहा कि पत्र के जो अंग की बात कर रहा था कि पत्र के अंग में कोई जुड़ना चाह रहा है क्या? तो जुड़ जाइए। चलिए देखिए, तो पत्र के अंग में मैंने बताया था पहला भाग कि पत्र का पता और दिनांक। जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिखने वाला है, वो जो है अपना पता और दिनांक जो है ऊपर बाएं साइड ऊपर लिख सकता था। जो प्रति शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली, ये लिख दिया गया जिसको लिखा जा रहा है। और जो लिखने वाला है वो भी अपना पता प्रति के ऊपर लिख सकता था। मान लीजिए आप कहीं भी जो है, जैसे मैं ही लिख रहा हूं, तो मैं ही लिख सकता था कि विद्युत विहार कॉलोनी शक्तिनगर, विद्युत विहार कॉलोनी शक्तिनगर, और नीचे लिखता प्रति शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली। फिर उसके नीचे लिख देता
विषय, जो विषय आपको प्रश्न से ही पता है। फिर महोदय, महोदय की बात हो रहा था कि जो आपके अभिवादन शब्द है, अभिवादन शब्द जो है महोदय है, तो इसको लगा दिए। चूंकि ये इस आवेदन पत्र है, आप यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, जो है आदरणीय नहीं लगाएंगे या कोई और अभिवादन शब्द नहीं लगाएंगे, पूजनीय नहीं लगाएंगे, आपको आदरणीय ही लगाना होगा। तो आदरणीय महोदय लगा दिए। और फिर इस तरह जो है आप मुझे इस समाचार पत्र के द्वारा अवगत हुआ कि आपके कार्यालय में हिंदी का पद खाली है। आपको एक जो है सुयोग्य हिंदी प्रशिक्षित स्नातक की आवश्यकता है। मैं भी आपके इस पद के लिए योग्य हूँ। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब जो है देखिए बायोडाटा लिख दिया गया। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यताएं, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, BA, MA, फिर अनुभव, फिर घोषणा, फिर इसके बाद धन्यवाद। धन्यवाद जो समापन हो रहा है पत्र का, तो धन्यवाद दीजिए। फिर भवदीय लिखकर अपना नाम हस्ताक्षर कर दीजिए। दिनांक आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो है आप विषय जो लिख रहे हैं विषय से ऊपर लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है आवेदन पत्र, इसका प्रारूप आपके समक्ष मैंने रखा। तो आवेदन पत्र का प्रारूप ये रहा। और अब इसी दूसरे शिकायती पत्र का जब आपको लिखने होंगे तो शिकायती पत्र भी जो है आप लिखते हैं। शिकायती पत्र के लिए देखिए आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। आवाज मेरी बात सुन रहे बेटा? एस नो में जवाब दें। शिकायती पत्र, तो शिकायती पत्र हम लोग बहुत सारा जो है लिखते आए हैं। बस में जा रहे हैं, बस में जो है मेरा बैग छूट गया, या बैग जो है मेरी बस में चोरी हो गई, तो मैं राज्य के परिवहन मंत्री को पत्र लिखिए और बस के कंडक्टर पर आरोप लगाइए, या जो भी है कि बस में आए दिन जो इस तरह की चोरी होती है, आम लोगों को जो है तरह तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये सब शिकायती पत्र लिखे जाते हैं। और शिकायती पत्र में थोड़ा व्यक्ति का सुझाव भी रहता है। व्यक्ति का सुझाव भी होना चाहिए कि क्यों ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, किस लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बात, शिकायत भी होनी चाहिए, शिकायत का निराकरण भी आपको देना चाहिए। ये है शिकायती पत्र के प्रारूप। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिया हुआ है पुस्तक मेला लगा हुआ है। पुस्तक मेला में पुस्तक खरीदते समय उनका जो है ब्रीफकेस गायब हो गया। ब्रीफकेस गायब होने की जानकारी जो है पास के थानाध्यक्ष को देते हुए एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखा गया है, प्रति थानाध्यक्ष महोदय, थाना कहाँ का है वो आप दे दीजिए। विषय पुस्तक मेले में खोए ब्रीफकेस के संबंध में। फिर महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में उच्च कोट की गुणवत्ता वाली दुर्लभ पुस्तकें उचित मूल्य पर बेची जा रही थीं। कुछ पुस्तकें खरीदने के उद्देश्य से मैं भी मेले में आया था। एक प्रकाशन स्टॉल पर कुछ पुस्तकें खरीदते समय मेरा ब्रीफकेस चोरी हो गया। इसमें 5,000 रुपये नकद थे, चेकबुक, परिचय पत्र के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। VIP कंपनी के काले रंग के ब्रीफकेस को मैंने चांदनी चौक से 2 दिन पूर्व ही खरीदा था, जिसकी रसीद भी मेरे पास है। मैंने आसपास इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सारा प्रयास मेरा व्यर्थ गया। आपसे निवेदन है कि इस सूचना को दर्ज कर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें तथा मिलने पर निम्न पते पर सूचित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब नीचे यहाँ पर आपको अपना पता भी लिखना होगा। शिकायती पत्र में आप जो है नीचे लिखेंगे पूरा पता शिकायती पत्र में। तो ये शिकायती पत्र का प्रारूप आपके समक्ष रहा। संपादक के नाम पत्र। अब जब आपको कोई बुक चाहिए है ना, किसी संपादक के नाम से जो है, तो बुक
बुक वाला भी जो है इसी शिकायती पत्र के अनुरूप ही लिखा जाता है। आप सूची दे देंगे कि हमें मैथ की बुक आर डी शर्मा का जो है सहायक पुस्तक चाहिए, आर डी शर्मा, है ना, आर एस अग्रवाल की जो है मैथ की एक प्रति चाहिए। और भी ऐसे एक सूची जो है क्रमबद्ध, जैसे आप अपना बायोडाटा जो है यहाँ पर दे रहे हैं आवेदन पत्र में, वैसे भी आप निम्नवत जो है सूची के अनुसार पुस्तकें भेजने की कृपा करें। पहला आर एस अग्रवाल, है ना, सीनियर सेकेंडरी स्तर की एक प्रति बुक, आर डी शर्मा की जो है सीनियर सेकेंडरी मैथ एक प्रति, विज्ञान आर सी जो है एस सी वर्मा फिजिक्स एस सी वर्मा की एक पुस्तक एक प्रति। ऐसे आप सूची 4-6 पुस्तक लगाकर आप नीचे लास्ट में जिस तरह जो है शिकायत पत्र का लिख रहे हैं वैसे ही धन्यवाद देते हुए अपना प्रार्थी या भौदी लिखते हुए नाम लिखिए और अपना पता दे दीजिए और आपके घर पर प्रकाशन वाला पुस्तक भेज देगा। तो इस तरह से जो है आपके 3 जो आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और संपादक पत्र के प्रारूप आपके समक्ष मैंने रखा, आप इसको जानिए। अब अगली कक्षाओं में हम लोग कार्यालयी पत्र पढ़ेंगे। अब आज लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई, तो अब इसको समाप्त करते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त किया जाता है। तो आप सभी बच्चे ध्यान दें कि ये सारे जो है आपके पत्र लेखन के जो प्रकार रहे हैं इनको आप जानेंगे, समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत जो है धन्यवाद आप सबका कि आज के इस मुख्य विषय जो रहा इस पे आप जो है सुने, इसको जो है आत्मसात करेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।